हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। सो गाइस, माय नेम इज हसन आसिफ और आई एम मोहम्मद लतीफ। गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो ये है कि व्हाई सैटेलाइट मैप्स इन इंडिया आर ब्लर कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो है ये अब जो है ना, मतलब है तो एक सोचने वाला सवाल, मतलब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों है कि सैटेलाइट से जैसे आप मैप्स देखते हैं ना, असल गूगल मैप इतना जो है ना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको क्लोज व्यू भी क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगा। अपने घर भी देखिएगा ना, आपको कम से कम एक क्लियर इमेज जरूर नजर आएगी। जैसे हालांकि वो इतनी सैटेलाइट से मतलब इतनी दूर हैं, इतना क्लोज इमेज आपको दें, बंदा हैरान रह जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया के अंदर मोस्टली प्लेसेस के अंदर जो सैटेलाइट मैप्स हैं जो हम गूगल पे सर्च करते हैं, वो ब्लर नजर आते हैं हमें, वो इतना क्लियर नहीं है। अब इसकी वजह क्या है, ये वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो यार। इसको स्टार्ट ना करें? स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के, हमेशा की तरह गाइस स्टार्ट काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो 3 2 1 स्टार्ट। आप में से ज़्यादातर लोगों ने गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा और हो सकता है आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया की सैटेलाइट इमेजरी अगर आप कोई बाहरी देशों के साथ में कंपेयर करो तो कंपैरेटिवली थोड़ी ब्लर नज़र आती है। अगर आप यूई को देखो, यूएसए को देखो, यूरोप की कोई कंट्री या कोई और देश, हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा क्लियरिटी हमें इमेजेस में नहीं दिखती। तो ऐसा क्यों है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। काफी कम। ये तो लग रहा था कि दुबई की बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं, दुबई का दिखाना क्लियर इमेज। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मेरा ब्लर से क्या मतलब है, तो अगर आप ये देखते हो तो आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये हमारे देश के अंदर का एक फुल्ली जूम्ड लोकेशन है। यहाँ पर आप डिटेल्स देख लीजिए, रोड में, कार में और ऐसे ही कुछ और लोकेशंस हम देख सकते हैं जहाँ से हमें आइडिया आ जाएगा कि इंडिया के अंदर की सैटेलाइट इमेजरी कितनी क्लियर है। अभी हम एक दूसरे लोकेशन पर जाकर देखते हैं। यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए कि कार्स, रोड्स, बिल्डिंग डिटेल्स, ये सारी चीजें किस तरीके से अलग नजर आती है और इनमें ज्यादा डिटेल्स है। ये रहे कुछ और एग्जांपल इमेजेस। इंडिया में सैटेलाइट व्यू में कम डिटेल्स होने के पीछे दो मेन रीजंस है, जिसमें से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन है हमारे देश के अंदर का कानून या लॉ। दरअसल इंडिया में प्राइवेट कंपनीज को मैक्सिमम जनरल यूज के लिए एक लिमिट सेट की गई है रेजोल्यूशन की, और इस रेजोल्यूशन में मैक्सिमम परमिसिबल पिक्सल साइज है 1 मीटर स्पेशल या 1 मीटर जीएसडी या ग्राउंड स्पेशल डिस्टेंस। मतलब सैटेलाइट जो फोटो दिखाएगा उसमें सबसे छोटा पिक्सल जो हमें बताया जा सकता है उसके ग्राउंड पर एक्चुअल जमीन पर साइज 1 मीटर बाय 1 मीटर की होगी। और ये भी दोस्तों मैक्सिमम परमिटेबल रेजोल्यूशन है। कुछ कुछ जगहों पर इससे भी कम रेजोल्यूशन ही परमिट किया जाता है। अब ये रेजोल्यूशन है क्या? कोई भी इमेज छोटे छोटे स्क्वायर से बनती है और कई सारे स्क्वायर्स बनने के बाद में एक इमेज बनती है। जितने ज्यादा ये छोटे स्क्वायर्स होंगे उतनी ज्यादा डिटेल हमें इमेज में नजर आएगी। जैसे आप YouTube पर 720p 1080p देखते हो, जिसके वजह से वीडियो की क्वालिटी आप इंप्रूव कर सकते हो और उसमें रेजोल्यूशन कहा जाता है। यानी वो जो वीडियो का वर्टिकल भाग होगा उसके अंदर 720 स्क्वायर्स होंगे या फिर 1080 स्क्वायर्स। नॉर्मल फोटोज में तो ये स्क्वायर्स बहुत छोटे होते हैं, आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, जबकि सैटेलाइट इमेजरी इतने बड़े स्केल पर होने के कारण इनके पिक्सल साइज कुछ सेंटीमीटर से लेके कई मीटर चौड़े हो सकते हैं। इंडिया में कई साल पहले जब सैटेलाइट मैप्स का चलन शुरू हुआ, यहाँ पर जनरल पब्लिक को भी सैटेलाइट मैप्स अवेलेबल होना शुरू हो गए। तब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पूरी की पूरी जनता को और कंपनीज को स्पेशली हाई रेजोल्यूशन इस्तेमाल करने के लिए देना सही नहीं हो सकता है, और 1 मीटर पिक्सल स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डर सेट किया गया सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज के लिए। यानी अगर कोई ऐसा सैटेलाइट भी है जो इससे ज्यादा डिटेल्स निकाल सकता है, और ऑब्वियसली कई सारी प्राइवेट कंपनीज और खुद की हमारी गवर्नमेंट के पास में ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो 1 मीटर से भी बहुत ज्यादा छोटे पिक्सल्स वाले इमेजेस निकाल सकते हैं हमारे ग्राउंड लेवल पर, फिर भी उन्हें वर्चुअली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और बाद में आर्टिफिशियली ब्लर किया जाता है 1 मीटर जीएचडी तक रेजोल्यूशन बताने के लिए। अब ये किया इसलिए जाता है ताकि हमारे देश के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स है, रोड नेटवर्क्स है और कुछ सेंसिटिव एरियाज है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। ज्यादा रेजोल्यूशन होने से स्टार्टिंग में ये कंसर्न कई सारी गवर्नमेंट्स को था कि इसका गलत फायदा कई लोग उठा सकते हैं, चाहे वो स्पाइंग के लिए हो, टेंस सिचुएशंस के दौरान हो या कोई दूसरी बातें। और ये दोस्तों ना सिर्फ इंडिया के लिए कंसर्न था, लेकिन सिमिलर रूल्स ऑलमोस्ट दुनिया भर के सारे देशों में सेट किए गए थे, चाहे वो डेवलप देश हो या डेवलपिंग। लेकिन बाय टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और सैटेलाइट इमेजरी का यूज बढ़ता गया, ना सिर्फ मैप्स के हिसाब से लेकिन कई सारी दूसरी चीजों में भी सैटेलाइट मैप्स का इस्तेमाल जब होना शुरू हुआ,
तब इंडस्ट्री से डिमांड आना शुरू हो गई कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन बढ़ाए, और कई देशों ने जिन्होंने 2 मीटर जीएचडी 3 मीटर जीएचडी से शुरू किया था, उन्होंने हर 2 या 3 साल या मैक्सिमम 4 साल में अपने रेजोल्यूशंस अपडेट करते हुए, सिक्योरिटी के लिए दूसरे रीजंस ढूंढते हुए आज ज्यादा रेजोल्यूशन परमिट कर दी है। जबकि हमारे देश में आखिरी बार अपडेशन 11 साल पहले हुआ था और उसके बाद में अब तक इसे अपडेट नहीं किया गया है। दोस्तों, जो हमारे अंदर राइड हेलिंग कंपनीज है, लॉजिस्टिक्स कंपनीज है, कई सारी सर्विंग कंपनीज है, उन्हें आज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इंडिया में रेजोल्यूशन इतना गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, और इनके द्वारा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि फोर्स किया जा रहा है एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट को कि वो परमिशन दे दे एटलीस्ट 1/2 मीटर जीएचडी की। और गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये रूल पास कर दिया जाता है तो देश में हमें आने वाले कुछ समय में और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ में मैप्स दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी के कारण अभी बहुत जल्द ऐसा कुछ होना हमें पॉसिबल नहीं लगता है, और देखते कब तक ये पहली वाली दिक्कत सॉल्व हो पाती है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है प्लेन इमेजिंग से रिलेटेड। दोस्तों, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट सिटीज दुनिया भर में मौजूद है, गूगल या गूगल के डेटा प्रोवाइडर्स प्लेन्स के जरिए उनकी इमेजिंग करते हैं, यानी सैटेलाइट्स के बजाय एरोप्लेन्स जिनके अंदर कई सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, वो सिटीज़ के ऊपर उड़कर उनकी डिटेल्ड इमेजिंग करते हैं। और इसके वजह से कई सारे दूसरे शहर जहाँ पर परमिशंस ऑलरेडी दे दी गई है, वहाँ पे सिटीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ सैटेलाइट बल्कि प्लेन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। जबकि इंडिया में रूल्स वगैरह के कारण हमारे यहाँ पर प्लेन्स का इस्तेमाल करना काइंड ऑफ मना है, और करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा परमिशंस की ज़रूरत है, जिसके कारण कोई भी इमेजिंग कंपनी, गूगल या उनके डेटा प्रोवाइडर्स प्लेन्स का इस्तेमाल करते ही नहीं है इंडिया में, और सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी पर वो डिपेंडेंट है। और इसके वजह से आपको ये डिफरेंस नज़र आता है हमारे देश के अंदर दिख रही सैटेलाइट इमेजरी में, जबकि कंपैरेटिवली अगर आप सेम जूम करें किसी दूसरे बाहरी शहर के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर। ओके गाइस, वीडियो हो गई यहाँ पे एंड। तो काफी इंफॉर्मेशन मिली है इंटरेस्टिंग इंडिया का जो मैप, मतलब मैप में इंडिया क्यों ब्लर नजर आता है। बेसिकली रीजन ये है कि अपने काफी वो जो हसास सिक्योरिटी इशू है, मतलब और बहुत सारे लोग अपनी जो है ना प्राइवेसी करते हैं, मतलब हर दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है मोस्टली जगहों पे। अभी भी आपने देखा होगा पैक्सेल सॉफ्टवेयर आया था, तो जो इनकी जो कांग्रेस जमात है ना इंडिया के अंदर, इन्होंने मोदी जी के अगेंस्ट जो है ना बहुत कंपेन शुरू कर दी कि हमारी प्राइवेसी इन्होंने ले ली है। ठीक है, क्योंकि बात चली थी कि इमरान खान की सिर्फ जो है ना उसको स्पाई नहीं कर रहे, ये मतलब पूरी इंडियन जो पब्लिक है तो ओपोजिशन जो है, जैसे राहुल गांधी वगैरह होगा, इनके मोबाइल वगैरह भी हैक होते हैं, ये गवर्नमेंट करती है, इस तरह की मतलब कंपेन चल इंडिया के अंदर। तो मतलब लोग इस तरह जो है ना सेंसिटिव हैं अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड। मतलब अब मैं नहीं कह सकता सारे लोग, लेकिन मोस्टली लोग, या जैसे कह सकते हैं मे बी हो सकता है वो मोदी जी की ओपोजिशन हो, जो उन्होंने बस ओपोजिशन करनी थी इसलिए उन्होंने हंगामे कर दिए हमारी प्राइवेसी हमारी। लेकिन फिर भी हसन जो अच्छी अच्छी कंपनीज है ना इंडिया के अंदर, और कुछ और जो है ना सिक्योरिटी ये जो है ना के इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको काफ़ी अपना जो है ना प्राइवेसी ज़रूरी है। खास तौर पे ये जो सैटेलाइट इमेजरी है, ये तो वाकई ना बिल्कुल राइट कहा, दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी यार अगर हमारी कोई इस तरह की सेंसिटिव कंपनी है, या किसी भी हथियार बनाने वाली है, या कोई भी इससे रिलेटेड हसन कंपनी है ना, उसको भी ब्लर करना चाहिए। हम खुद उस पर जो है ना सोचेंगे यार ये तो कोई भी बैठा बंदा हमारी ऊपर निगरानी रख सकता है कि इस वक्त जो है ना हमारा फलां जो है ना एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर चुका है, इस टाइम जो है ना F-17 थंडर उस जगह पे, इस वक्त जो है इंडिया का राफेल उस जगह पे जो है ना मतलब इस जगह पे खड़ा हुआ, इस जगह पे नहीं है। तो ये तो एक कॉमन चीज़ हो जाएगी लोगों के, इस पर इतनी नजर रखना। इसलिए मेरे ख्याल में इंडिया ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, मतलब लोग तो कहते हैं इंडिया के कि यार हमें क्लियर इमेज चाहिए, जो आम जनता जो मैं कहूँ यार मुझे क्लियर इमेज क्यों नहीं मिल रही इंडिया में। मेरे ख्याल में मुझे लगता है पाकिस्तान में भी शायद क्लियर ना हो। पाकिस्तान में मैंने देखा था रिसेंटली इतनी क्लियर नहीं होती, इससे ज्यादा क्लियर, शायद इससे क्लियर ज्यादा नहीं थी। तो लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो है ना, वहाँ पे उनको इतना खतरा नहीं है, अपना सिक्योरिटी रिस्क इतना नहीं है अपने नेबरिंग कंट्रीज से भी, और वैसे भी शायद उन्होंने इसलिए क्लियर इमेज जो है ना परमिशन दी हुई है। और मैं ये सुन के हैरान हूँ कि एरोप्लेन्स के फुल क्लियर इमेज ली जाती है, ताकि अपनी जो ऑडियंस है उनकी, जो गूगल मैप वाले हैं, उसको फुली जो है ना एक HD जो है ना एक पिक्चर जो है प्रोवाइड कर सकें। यार हैरान कौन बात, ये काफी मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा कि आप एरोप्लेन के यूज करते हुए आप क्लियर इमेजेस ले सकते हो और काफी लोग देख सकते हो, उससे फायदा। तो बात वही मैं मतलब कह रहा था कि लोग तो जनता चाहती है आम कि यार हमें क्लियर इमेज मिले, लेकिन यार ये बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं, प्राइवेट कंपनीज के लिए भी होते हैं, गवर्नमेंट के लिए होते हैं, आर्मी के लिए होते हैं। तो फिर वो जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, मेरे ख्याल से क्लियर इमेज पूरे इंडिया या पूरे पाकिस्तान या कहीं भी जो इस तरह की जो कंट्रीज हैं वो नहीं मिलेगी मेरे ख्याल। और इंडिया के अंदर कंपनीज काफ़ी हैं, ओला की कंपनी जो कह रही है काइंडली आप थोड़ा सा कम कर दें, 1/2 मीटर तक कर दें मिनिमम,
तो इससे हमें काफी फायदा होगा, बट अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया इंडिया की जानब से। तो बस यहीं पे गाइस मेरे ख्याल में वीडियो को एंड करते हैं। मतलब वीडियो बहुत पसंद आई, अगर आपको बहुत अच्छी पसंद लगी। आई गया तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जरूर कर दें। तो अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।